हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये चैप्टर जो है हम कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बुक का चैप्टर नंबर 11 कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक कि कमर्शियल बैंक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, commercial banks are the institutions which accept deposits of people and ordinarily advance short term loans। क्या करते हैं, पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और एडवांस करते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आल्सो क्रिएट क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं। इन इंडिया सच बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स as are established in accordance with the provisions of Indian Companies Act। इसलिए किस अकॉर्डिंग established हुए हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत। कमर्शियल बैंक्स आर ऑफ टू कैटेगरीज, दो टाइप की कैटेगरीज के होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं ये हम पढ़ते हैं। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कितने कैटेगरी के होते हैं। तो आप बताएंगे कि 2 कैटेगरी के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। या फिर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक्स या व्हाट आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। These banks are listed in the second schedule of Reserve Bank। रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं जो बैंक, वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ठीक है, दिस बैंक्स हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ देयर एक्टिविटीज टू द रिजर्व बैंक एवरी वीक। इन बैंक्स को यानी शेड्यूल्ड बैंक्स को अपने हर डिटेल्स देनी पड़ती होती है, अपनी एक्टिविटीज की रिजर्व बैंक को देनी होती है डिटेल्स इन अ वीक के अंदर। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स must have minimum paid up capital and reserve fund amounting 5 lakh rupees। शेड्यूल बैंक्स के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड 5 लाख रुपए तक का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक। दिस बैंक्स आर नाइदर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक नोर हैज द लेटर एनी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देम। यानी कि ना तो ये सेकेंड शेड्यूल रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं ये बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, और ना ही ऐसा कुछ होता है कि रिजर्व बैंक का इनके ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ठीक है, however even these banks are required to submit weekly report of their activity to the रिजर्व बैंक। लेकिन जबकि इन बैंक्स को इवन दिस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, लेकिन इनको भी वीकली आपको रिजर्व बैंक को अपनी एक्टिविटीज की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है। पेड अप कैपिटल ऑफ दिस बैंक इज लेस देन 5 लाख रुपीज। उसकी 5 लाख होनी चाहिए, इसकी लेस देन 5 लाख रुपीज होनी चाहिए पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इज शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। एक चार्ट देखिए, दिखा रखा है आपको, ये देखिए चार्ट देखिए। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया देखिए। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से टाइप के हैं इंडिया के अंदर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं और पेमेंट बैंक्स हैं। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो फर्दर आर डिवाइडेड इनटू नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक SBI और RRB। ठीक है, ये में ठीक है। पब्लिक सेक्टर आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ द बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड RRBs रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में यानी पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, इनके बारे में फर्दर डिटेल्ड पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आ जाइए। अब देखिए आ गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। ऑन March 2017 देयर वर 76 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 56 वर रीजनल रूरल बैंक्स। RRB थे, 76 पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिसमें से 56 RRB थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। देखिए,
फर्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी, यानी RSBI और उसकी सब्सिडरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द कंट्री। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। देखिए जो ये क्वेश्चन है SBI के बारे में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सब्सिडरी बैंक्स, ठीक है। तो देखिए पढ़ो, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। इन 1959 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट वाज पास्ड। बाई 59 में सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो पास हुआ। बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट 7 बैंक्स ऑफ द अर्स्टवाइल princely states were made the subsidiary banks of the State Bank of India. These 7 subsidiary banks, देखो अब SBI और उसकी 7 सब्सिडरी बैंक कौन कौन से हैं? फर्स्ट 7 सब्सिडरी बैंक्स हैं, एक तो SBI खुद है और उसके 7 सब्सिडरी बैंक हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है, ध्यान से पढ़िए। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। नाउ सब्सिडरी बैंक SBI हैव बीन मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो सब्सिडरी बैंक हैं SBI के वो अब सब मर्ज हो गए हैं SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। अब आ गया हमारा नेशनलाइज बैंक, यानी हम पब्लिक सेक्टर के फर्दर 3 जो बैंक्स हैं वो कर रहे हैं, पहले SBI के, अब नेशनलाइज बैंक कर रहे हैं। In 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गवर्नमेंट ने। लेटर इन 1980 अनदर लोट ऑफ 6 बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड, ठीक है। 69 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया और 1918 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया। द टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स आर 20। देखिए 14 पहले थी, 6 फिर हो गई, 20 हो गई टोटल नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। हाउएवर their number came down to 19 when New Bank of India was merged with Punjab National Bank। जो उनकी नंबर थी 19 हो गई, 20 थी टोटल नेशनलाइज बैंक, 19 हो गई कब? जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने जब पंजाब नेशनल बैंक के साथ क्या कर लिया गया? मर्ज कर लिया गया, तो वो 19 ही रह गए नेशनलाइज बैंक। By opening their branches liberally, nationalized banks have sought to make banking facilities available throughout the country. In November 2013, Bharatiya Mahila Bank (BMB) has been established in the public sector. In March 2017, BMB was merged with SBI. और फिर मार्च 2017 में जो BMB था, भारतीय महिला बैंक, वो किसके साथ मर्ज हो गया? SBI के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। नेशनलाइज बैंक के बारे में आप ये लिख दोगे कि नेशनलाइज बैंक पहले 1969 के टाइम पे कितने हुए थे? 14 नेशनलाइज बैंक हुए थे, गवर्नमेंट ने किए थे। फिर 1980 में 6 और हो गए, तो टोटल 20 हो गए। 20 में से एक जो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो किसके साथ मर्ज हो गया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया, तो 19 रह गए, ठीक है। फिर BMB SBI के साथ हो गया, ये लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, regional rural banks. On the recommendation of Banking Commission 1972, on October 2, 1975, 5 regional rural banks were established. 5 rural bank established किए गए, RRB established किए गए। Their main function is to provide financial help to the small and marginal farmers and rural workers in order to develop rural economy। इनका मेन फंक्शन था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करना? क्रेडिट प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना। कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू दीज बैंक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन बैंक्स को जो कैपिटल है। स्टेट गवर्नमेंट एंड द फाउंडर बैंक्स ये प्रोवाइड करते हैं। जो कैपिटल इस बैंक को किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक एंड फाउंडर बैंक्स के द्वारा। इन अप्रैल 2016 एज मैनी एज 56 रीजनल रूरल बैंक्स वर फंक्शन इन द कंट्री। अप्रैल 2016 तक एज मैनी 56 रीजनल रूरल बैंक्स वर फंक्शन इन द कंट्री। कंट्री में 56 रीजनल रूरल बैंक्स फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, क्या किया हमने? प्राइवेट सेक्टर बैंक कर लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक कर लिया, जिसमें 3 बैंक थे, SBI, नेशनलाइज बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। 3 जो हमने अभी इसमें कैटेगराइज किए थे ना, देखिए ये रे, एक मिनट,
प्राइवेट सेक्टर बैंक किया, इसके तीनों नेशनलाइज बैंक कर लिया, स्टेट बैंक कर लिया, रीजनल रूल। अब ये रह गए प्राइवेट, कोऑपरेटिव, फॉरेन और पेमेंट बैंक। ठीक है, इसको और पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, banks whose ownership vests in the private sector are called private sector banks। जिनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर पर्सनस के हाथ में होती है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। सिंस 1991 subsequent to economic reforms, Reserve Bank has been giving liberal sanction to the establishment of banks in the private sector। रिजर्व बैंक ने क्या दे दिया, लिबरल सैंक्शन दे दिया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एज ऑन मार्च 31, 2016 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर वर्किंग इन इंडिया। 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में वर्क कर रहे हैं। दीज प्राइवेट बैंक्स प्रोवाइड हाई लेवल मॉडर्न कस्टमर As on March 31, 2016, 26 private sector banks were working in India. These private banks provide high-level modern customer service। जो ये बैंक हैं ये high level modern customer service provide कर रहे हैं customers को। The main private sector banks operating in India आर ICICI बैंक। जो मेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, जो इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक एटसेट्रा। ठीक है, ये सब बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, डिफाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, आगे देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ जी, अब देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स constitute an important forms of organized banking sector। It is banking organization wherein people join voluntarily on equal basis for the betterment of their economic interest। जहाँ पर लोग जॉइंट होते हैं एक दूसरे से किस चीज़ के लिए, बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उसके बेटरमेंट के लिए। कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक होते हैं जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो किसके प्रोविज़न के अंडर, जो मतलब प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो बने होते हैं, एस्टेब्लिश्ड होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वर फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1904। मेन कोऑपरेटिव बैंक्स आर एज फॉलो। देखो कौन कौन से मेन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स के नाम से आपको 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिफाइन पैक्स। ठीक है, तो आप पैक्स क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, दीज सोसाइटीज ऑपरेट इन विलेज। कहाँ पर ऑपरेट होती है, विलेज में ऑपरेट होती है ये सोसाइटी। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मोर देन 10 पर्सन ज्वाइन टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मोस्ट ऑफ स्टेट में 10 से ज़्यादा पर्सन इसके अंदर ज्वाइन होते हैं और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। दिस सोसाइटीज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड प्रोवाइड देम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स। वो क्या करती हैं, डिपॉजिट, सोसाइटी एक्सेप्ट डिपॉजिट, अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और उनको क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं। प्रेजेंटली 92,789 प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर फंक्शन इन द कंट्री विद मेंबरशिप ऑफ 10 करोड़ फार्मर्स। कितने मेंबरशिप में, 10 करोड़ फार्मर की मेंबरशिप के साथ इतनी जो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है चल रही है आज के टाइम में। ठीक है, दूसरा आ गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, CCB। Central cooperative banks, these banks supervise primary cooperative societies। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और एनी पार्ट ऑफ इट। एक डिस्ट्रिक्ट की प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और या फिर किसी और अन्य जगह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सुपरवाइज करते हैं ये बैंक। These banks also provide financial assistance to such societies। मतलब जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है,
As on March 31, 2016, number of these banks was 370. ठीक है. थर्ड आ गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ये थी सेंट्रल और ये है स्टेट. ठीक है. Every state has a main cooperative bank that runs all the central cooperative banks in that state. हर स्टेट में एक मेन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है दैट रन ऑल द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन दैट स्टेट, जो रन करता है और जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उस स्टेट के वो. इट आल्सो लेंड्स मनी टू दैम. ये मनी भी उनको लैंड करते हैं. एज ऑन मार्च 31, 2016 नंबर ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वाज 32. ठीक है. आगे देखिए. और फोर्थ आ जाता है फॉरेन बैंक, और बस यहाँ पे आता है पेमेंट बैंक. ये खत्म हो जाएगा आपका अपना स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? अप टू मार्च 2016 43 फॉरेन बैंक्स हैड देयर ब्रांचेस इन इंडिया. एग्जांपल सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ABN AMRO बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC बैंक, बार्कलेज बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, डच बैंक एटसेट्रा. ठीक है. ये सब फॉरेन बैंक्स हैं. फिफ्थ है पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स आर न्यू टाइप ऑफ बैंक सेट अप अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. पेमेंट बैंक नए टाइप के बैंक हैं दैट सेटअप अंडर द गाइडलाइन इशूड, जो किसके अंडर इशू हुए हैं, सेटअप हुए हैं, इशूड बाय द RBI की, RBI के गाइडलाइन के अंडर इशू सेटअप हुए हैं टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए अ पेमेंट बैंक कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस. जो पेमेंट बैंक है कैरी आउट करते हैं मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट. ये ऑपरेशंस करते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन करते हैं लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट अप टू 1 लाख. डिमांड डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस करते हैं 1 लाख तक की. इशू ऑफ डेबिट कार्ड इशू करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं. मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं. यूटिलिटी बिल पेमेंट, थर्ड पार्टी फंड्स ट्रांसफर, विड्रॉल फैसिलिटीज, बट इट कैन नॉट एडवांस लोन्स और इशूड क्रेडिट कार्ड. बस ये सब चीज़ तो करते हैं, विड्रॉल फैसिलिटी सब कुछ करते हैं, बट ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, ना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. बट इट कैन नॉट एडवांस लोन नहीं प्रोवाइड करते, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते. ठीक है. पेमेंट बैंक्स विल हेल्प टू स्प्रेड बैंकिंग इन अनबैंक्ड एरियाज. पेमेंट बैंक किस चीज़ की हेल्प, किस बैंकिंग फैसिलिटीज़ को स्प्रेड करने में मदद करते हैं? कौन सी जगह पे? अनबैंक्ड एरिया जहाँ पर बैंक नहीं होते हैं. ठीक है. दिस बैंक विल प्रमोट डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया. और ये बैंक्स इंडिया में डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो में है उसमें हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स ये पढ़ा, जिसमें हमने एक मिनट ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा, जिसमें शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं वो हमने पढ़े. आगे स्ट्रक्चर पढ़ा. पब्लिक सेक्टर बैंक में नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक पढ़े. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा, फॉरेन बैंक्स के बारे में पढ़ा और पेमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ा. ठीक है स्टूडेंट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका आ सकता है. ठीक है. मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी के बिहाफ से देखी जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है स्टूडेंट. तो ध्यान से कीजिएगा. स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कॉमर्स विद कनौजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.